साथियों नमस्कार। साथियों कल 11 जून को स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की 25वीं पुण्यतिथि है और हम उनकी स्मृतियों को याद कर रहे हैं। और जब उनकी स्मृतियों को हम याद करते हैं तो लोगों से मैं जब सुनता हूँ, लोग जब मुझे बताते हैं तो उनको बहुत किसान नेता के रूप में उनके व्यवहार के बारे में बताते हैं, जिससे मैं ये समझ पाता हूँ कि स्वर्गीय राजेश पायलट साहब न केवल एक किसान नेता थे, बहुत महान नेता थे, बल्कि एक महान व्यक्ति थे, जो एक नेता होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और उनकी बौद्धिकता बहुत ही उच्च कोटि की थी, क्योंकि वे समझ गए थे कि सामने वाला व्यक्ति और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। और उनके व्यवहार उनके कार्यों से स्पष्ट होता था। और जो लोग बताते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, मैं तो बहुत बचपन में ही, जब मैं छोटा था तो वो उनका देहांत हो गया। उनके अंदर ये भाव मिट गया था कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे छोटा है और मैं बड़ा हूँ, या मैं छोटा हूँ या सामने वाला व्यक्ति बड़ा है। और ये तभी हो पाता है जब आप बहुत गहराई से जीवन को समझते हैं। उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती थी, बहुत ही आराम से सभी चीज़ों को वो सुलझा लेते थे और मस्त रहते थे। बहुत ही महान संत, बहुत ही महान आध्यात्मिक व्यक्ति कबीर जी की एक वाणी है, जिसको हम शब्द कहते हैं, हमने इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से यारी क्या। उसमें एक पंक्ति आती है, कबीर इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। जब दो होने का भाव आपके अंदर मिट जाता है कि दूसरा व्यक्ति मुझसे दूसरा है, वो दूसरा है ही नहीं, उसमें भी मैं हूँ और मुझ में भी वो है, इस बात को समझ लेना। और ये बहुत गहराई की बात है, इसके लिए बहुत ही उच्च कोटि की बौद्धिकता चाहिए, ये समझ नहीं आती है। तो ये स्वर्गीय पायलट साहब समझ गए थे, उनके व्यवहार से स्पष्ट होता है। मेरे पिताजी हैं, वो एक वाक़या बताते हैं जो उनके साथ हुआ। तो पिताजी जब बताते हैं तो इस बात पे वो जोर देते हैं कि मैंने ऐसा व्यक्ति मेरी लाइफ में नहीं देखा। मेरे से कहते हैं कि हरिमोहन, ऐसा व्यक्ति मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। क्या था कि हमारे गांव में कोई समस्या थी, तो सारे गांव वाले मिलकर के उनसे मिलने गए थे दिल्ली आवास पर। तो रात को यहाँ से ट्रेन थी, सुबह वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बोला, उनका फिक्स टाइम होता था पायलट साहब का मिलने का। उस वक्त पायलट साहब, स्वर्गीय पायलट साहब संचार मंत्री थे पूरे देश के, तो उनको देश के हर कोने में जाना होता था। तो उस दिन वो देश के पूर्वी हिस्से में जा रहे थे, जो हमारा आसाम और मेघालय वाला जो हिस्सा है। तो वो जब हमारे लोग उनसे मिलने गए तो बोला कि 8:15 बजे मिलेंगे। तो लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा 15-20 मिनट है, बाहर घूम करके आते हैं। तो बाहर घूम करके थोड़ा नाश्ता पानी, चाय नाश्ता करके आते हैं। तो वापस से जब आए तो उनको थोड़ी देर हो गई, थोड़ा आधा घंटा लेट पहुँचे। तो आधे घंटे में स्वर्गीय पायलट साहब सब लोगों से मिल लिए थे। तो जब लोगों को कहा कि स्वर्गीय पायलट साहब तो मिल लिया, वो बाहर जा रहे हैं, दौरा है उनका दूसरे स्टेट के अंदर। तो गांव के लोग हैं वो थोड़ा सा बिगड़ गए। तो हमारे ढूंढाड़ी भाषा बोलते हैं, तो बोला कि ठीक है, अब आ जाओ हमारा क्षेत्र में, वोट लेवा तो वहीं आओगे, वहीं मिल जाएगा। हम तो इतनी दूर से आया छा, परेशान हो, रात में जागता हुआ, न रोटी को सतूनो, न सुबह कलेवा को सतूनो और खाबा को सतूनो, और तुमने हमारे साथ में ये कर दिया, परेशान है। तो स्वर्गीय पायलट साहब निकल ही रहे थे, वो कॉरिडोर में थे, उन्होंने इस बात को सुन लिया। तो जैसे ही सुना तो मालूम कराया, भाई कहाँ के लोग हैं, क्या बात है। तो बोला साहब लोटवाड़ा से आए, बात हमें पता नहीं है। तो पायलट साहब ने बोला इनको बुलाओ। तो आवाज़ लगाई कि लोटवाड़ा वालों को सब बुला रहे हैं, अंदर बुला रहे हैं। तो जब अंदर गए तो मेरे पिताजी कहते हैं कि लिटरली स्वर्गीय पायलट साहब के ये शब्द थे कि यार यदि तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगे तो मेरा काम कैसे चलेगा, मेरी तो दाल रोटी ही तुमसे चलती है, मेरा घर ही तुमसे चलता है। तो नाराज़ मत हो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बताओ क्या बात है। मुझे पता नहीं था कि सब आप लोग यहाँ आओ, मैं सबसे मिल लिया था, आप लोग यहाँ पे थे नहीं। फिर कहा, वहाँ पे एक व्यक्ति थे हमारे लोकल थे, मुकेश नाम था, पिताजी को याद है उनका नाम। तो उन्होंने कहा कि मुकेश जी ठंडा लेकर के आओ, और कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई, ठंडा मंगवाया, बिठाया ऑफिस में और समस्या पूछी। और समस्या पूछ करके कहा कि ठीक है। उस वक्त महेंद्र जी विधायक हुआ करते थे हमारे क्षेत्र से, तो महेंद्र मीणा जी। तो बोला मैं महेंद्र को कहूँगा, महेंद्र जाएगा और जो वाजिब जगह जहाँ काम होना है वो हो जाएगा। तो इस वाक़ये से, इस घटना से मेरे पिताजी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश का मंत्री हो
और उनके लिए ऐसे शब्द बोल दिए, कठोर शब्द बोल दिए लोगों ने, फिर भी उसके उनके साथ में इस तरह से वो पेश आ रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि वो इस बात को समझते थे कि मेरे कर्तव्य क्या हैं, और सामने वाले व्यक्ति नाराज़ भी हो सकता है, स्थिति परिस्थिति को बहुत भली भांति समझते थे, और दो होने का भाव उनके अंदर मिट गया था। और वो अक्सर मीटिंग्स में भी कहते थे, सभाओं में भी इस बात को कहते थे कि मैं तो आपका डाकिया हूँ, आपकी डाक को देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में रखता हूँ, वहाँ से समाधान कराने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रालयों में रखता हूँ कि आपकी समस्याओं का समाधान हो कैसे भी करके। और अपने काम को वो 24 घंटे का काम मानते थे। और वो जिस शयन कक्ष में जब किसी भी दौरे पे जाते थे, जहाँ भी वो रुकते थे, तो लोगों की पहुँच, लोगों से मिलना जुलना उनके बेडरूम तक होता था। उनकी मैंने कई फ़ोटोग्राफ्स भी देखे जब वो बेडरूम के अंदर ही लोगों की समस्या सुलझा रहे हैं। तो इतना गहरा जुड़ाव और इतना मजबूत रिश्ता, इतना आत्मीयता का, इतना प्रेम का, ये तभी संभव है जब आप लोगों को अपना समझते हैं। और अपना तभी संभव है जब आपके अंदर बहुत उच्च कोटि की बौद्धिकता होती है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के दूसरे को अपनाना। और उनसे मैं सीखता हूँ, उनसे मैं उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता हूँ, और इसलिए ही मैं उनको बहुत ही महान व्यक्तित्व पुकारता हूँ। नेता थे, किसान नेता थे, लेकिन सबसे बड़ी महान व्यक्तित्व, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो महान व्यक्तित्व थे। वो उनके अंदर लोगों को दूर करने का भाव, लोगों से अलग होने का भाव जरा भी नहीं था, कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, ये बिल्कुल नहीं था। और उसी पद चिन्हों पर, उनकी ही वाणी पर, उनकी ही जो बात उन्होंने कही, उन पर मैं चलने का प्रयास करता हूँ। उनके देहांत को 25 वर्ष हो गए। उनकी स्मृति को हम याद कर रहे हैं। मैं भी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको बारंबार नमन करता हूँ, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि यदि ईश्वर मुझे ये कृपा करे कि मैं उनकी ज़िंदगी का थोड़ा सा भी कुछ हिस्सा यदि हो पाऊँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। थोड़ा सा भी यदि मैं उनके पद चिन्हों पर चल पाऊँ, तो मैं सोचूंगा कि ईश्वर का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। धन्यवाद।